आ जाओ अंदर। तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है मुझे। कौन सी अच्छी खबर? ओजान ने जुमाना को प्रपोज कर दिया है। उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है। जान से मार दूंगा मैं उसे। एक मिनट बात तो सुन लो मेरी। या मेरे अल्लाह, अब सुनने को रह क्या गया है? और तुम इसे अच्छी खबर कैसे कह सकती हो? अगर सुनोगे तो समझोगे ना, ऐसे कैसे समझ पाओगे? या मेरे अल्लाह, जुमाना ने हाँ नहीं की, ठुकरा दिया है ओजान को। क्या ठुकरा दिया उसे? ये हुई ना बात। वो लड़का उसके काबिल ही नहीं था। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। देखो तो जरा, तुम्हें मुझ पे क्यों अफसोस हो रहा है? तुम ओजान को पसंद करती हो ना, और वो जुमाना को। अब तुम्हारा क्या होगा? जानती हूँ बुरा हुआ, पर तुम्हें मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये तुम्हारे लिए भी बुरा हो सकता है। और वो कैसे? क्योंकि ओजान किसी सूरत में हार मानने वाला नहीं है। जुमाना ने उसको उसकी फैमिली की वजह से ठुकरा दिया है, लेकिन ओजान ने कह दिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। उसे तो बस 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 बस, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, या मेरे अल्लाह, पुरसुकून रहो ना। क्या कर रहे हो ये तुम? तुम्हें क्या मैंने इसलिए बताया था कि तुम ये सब हरकतें करो? और तुम इतना हैरान क्यों हो? तुम्हें कौन से कुछ ख्वाब के पड़ लगे हैं कि वो तुम्हारे पीछे पड़ेगी? वो तुम्हें नहीं चाहती, तुम जानते हो, फिर भी उसके पीछे पड़े रहते हो हर वक्त। मेरी मोहब्बत दूसरे आवारा लड़कों की तरह नहीं है। बचपन से प्यार करता हूँ उससे। कुछ भी कर सकता हूँ मैं उसके लिए। हाँ हाँ ठीक है। ये क्या है? खोलो और देख लो। मशहूर बिजनेसमैन हामिद ओस्तुर्क के छोटे बेटे ओजान ओस्तुर्क को खूबसूरत लड़कियों के साथ एक पार्टी में देखा गया। अब सबको ये तजस्सुस है कि आखिर इनमें से इनकी महबूबा कौन है और उसका नाम क्या है। ये क्या है और ये कब का है? पता नहीं, शायद 6 महीने पुराना होगा। तुम्हें कहाँ से मिला ये? शायद तुम जानती नहीं हो कि मेरी पहुंच भी बहुत दूर तक है। अब ये जुमाना को दिखाना लाजमी है ताकि उसे यकीन आ जाए और वो उस अमीरजादे से दूर हो जाए। ये तो अच्छा आइडिया है। तुमने बहुत अच्छा सोचा। नाला साहिबा, वो मैं सोच रही थी कि हम इसे इस तरह बनाते हैं ना जैसे रोल को लपेट लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह। क्या कहती हैं? मुझे यकीन है सबको पसंद आएगा। हाँ, मजे का बनेगा। ऐसे ही बनाते हैं हम भी, और इसमें ढेर सारा कीमा भर देंगे। हाँ, अरे मैं देख लूं कीमा है भी कि नहीं। सफिया जी। आलिफ कहाँ है? तुम्हारे साथ ही रहती है? बताओ मुझे। नहीं हमीद साहब, मैंने अपने शौहर से बात ही नहीं की। हमारा घर छोटा है ना, तो उससे कहाँ जगह देंगे हम। तू कहाँ ठहरी हुई है? वो आयजा के पास रह रही है हमीद साहब। आयजा के पास? उम्र के चक्कर में क्या कर रही है ये लड़की? किसके पीछे? हमीद मेरी जान, किसके पीछे होगी? बस अपना कोई ठिकाना बना रही होगी। ठिकाना बनाने के लिए बस कोई चोरी चकारी ना कर ले। हमीद, अल्लाह का नाम लो, कम से कम रोजे की हालत में तो ऐसी बातें ना करो। सफिया देखो, बुरा मत मानना। मैं मोहम्मद पर यकीन करूं या फिर तुम्हारी बहन पर? उसने मेरे दादा की घड़ी उठा ली। मोहम्मद झूठ बोल रहा है क्या? और तुम क्या कर रही हो? तुम इधर बातें सुन रही हो? नहीं हमीद साहब, मैं बातें नहीं सुन रही। तो फिर क्या कर रही हो यहाँ? मैं ये इधर देखो, कहीं तुम भी अलिफ की तरह अपने जहन में कोई हिसाब किताब लगाने में मसरूफ तो नहीं हो? हाँ, क्या? मेरा मतलब है कि कहीं तुम भी उसकी तरह कोई कीमती चीज उठाकर गायब ना हो जाओ। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहा हूं बिल्कुल साफ है। इस दौर में तो अपने बेटे भी भरोसे के काबिल नहीं रहे।
मलाहत साहिबा, शायद आपको सर्दी लग रही होगी, ये मैं आपके पैर के पास रख देती हूँ। अगर आप कहीं तो ऊपर कमरे में चले हम। बिल्कुल नहीं, ये जगह ठीक है। मैं तो यहीं बैठूंगी, तुम भी मेरे पास बैठो।